तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, अंकल शोई जो होता है वो बताते हैं कि मिंग जुयो की धीरे धीरे कर जो एनर्जी थी वो कम होने लगी, जिस कारण वो मेरी जो डिवाइन बॉडी थी उसे सप्रेस नहीं कर पा रही थी। जिस कारण मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन को क्रिएट किया, जिसके बाद में नाइन नीदर वर्ल्ड जो था वो दो पार्टों में बैठ गया। एक तरफ यिन एनर्जी थी तो दूसरी तरफ यांग एनर्जी थी, जहाँ पर ये दोनों एनर्जी जो थी वो एक साथ में मिलकर यहाँ पर कॉम्बिनेशन से डिवाइन जो मेरी डिवाइन बॉडी थी उसे सप्रेस करने लगी। और 10 मिलियन साल बीत जाने के बाद में मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि जो मेरी डिवाइन बॉडी थी वो धीरे धीरे कर कमज़ोर होने लगी और वो 30% तक कमज़ोर हो चुकी थी। जिस टाइम पर मैं नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर आया था, जो सुनते के साथ ही चैन ही जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारी बातों के मुताबिक जो तुम्हारा प्लान था वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो चल रहा था, तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुमने जो नाइन नीदर वर्ल्ड था उसे बंद क्यों कर दिया। जो सुनते के साथ ही अंकल शोई जो होता है वो चैन ही को बताता है कि धीरे धीरे कर चूंकि जो इविल एनर्जी थी उसकी संख्या जो थी वो बढ़ती जा रही थी, जिससे कि वो लिटिल गर्ल स्वेलो करती रहा करती थी, जिस कारण उसकी बॉडी के अंदर एक नई लाइफ का जन्म जो है वो होने लगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी डिसाइपल थी। लेकिन मुझे इस चीज़ का डर था कि अगर वर्ल्ड को इस बारे में पता चला कि एक और नाइन नीदर वर्ल्ड क्वीन जो है वो पैदा होने वाली है, तो इससे चारों तरफ की जो है वो मर सकता है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो नन्ही सी जो लाइफ है अगर नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर जन्म लेती तो वो बिल्कुल भी इस लड़की की तरह सिंपल जो है वो नहीं होने वाली थी, जिसके लिए अब हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन जो है वो बच गया था कि इससे पहले कि जो वो नन्ही जान है वो इस दुनिया में आए, हमें या तो उसे एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए या फिर उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए इससे पहले कि वो जन्म ले। लेकिन जो मिंग जियो थी उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी माँ होगी जो कि अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सके, इसीलिए उसने उसे मारने से साफ मना कर दिया। तो इसीलिए अब हमारे पास में कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बच गया था, हमारे पास में केवल एक ही रास्ता था कि हमें उसे नाइन नीदर वर्ल्ड से बाहर भेजना होगा। इसीलिए मैंने जो 60 क्लैंस था उसे ये चीज़ बोली कि वे किसी ऐसे प्लेनेट को ढूंढे जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी ना हो, ताकि ये लड़की एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी को बिता सके। लेकिन जो मिंग जियो थी उसने भी यहाँ पर अपना बैकअप प्लान जो था वो बनाकर तैयार किया हुआ था। उसने यहाँ पर उसे भेजने से पहले ही जो अपनी नाइन नीदर वर्ल्ड की एनर्जी का छोटा सा पार्ट था वो उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया, जिसके बाद में हम लोगों ने इस ये प्लान बनाया था कि अगर जो नन्ही सी जान है अगर वो यहाँ पर कोई बुरी इंसान बनी तो हम लोग जो है वो साथ में मिलकर उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, और अगर वो एक अच्छी इंसान बनती है तो उसके बाद में हम लोग जो है उसे यहाँ पर गाइड करेंगे, जिसमें कि खुद मिंग जियो जो है वो यहाँ पर अपनी बेटी को गाइड करेगी ताकि उसे अच्छाई और बुराई के बारे में सही से जो है वो पता चल सके। जो सुनकर चैन ये जो होता है वो उससे बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारी जो ये प्रॉब्लम थी ये तो मेरे कारण सॉल्व हो चुकी है, लेकिन एक मिनट वे दोनों जो है वो दोनों अलग अलग व्हील है, लेकिन क्या ये सही रहेगा कि दो व्हीलें जो है वो एक टाइम पर एग्जिस्ट करे? क्या तुम्हारा मतलब वही है? जो सुनकर अंकल शोई बोलता है कि हाँ तुमने सही गेस किया। यहाँ पर ये सेरेमनी जो है वो इसीलिए रखी गई है, जिस टाइम पर सेरेमनी ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी डिसाइपल जो है वो कम्प्लीटली से यहाँ पर इनहेरिटेंस जो है वो ले लेगी, जिसके बाद में जो मिंग जियो है वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाएगी। ये यहाँ पर खुद की उसकी चॉइस है, क्योंकि वो अपनी जो बेटी है उसे एक नई ज़िंदगी जो है वो देना चाहती है, वो उसे नई नीदर वर्ल्ड की लेडी जो है वो बनाना चाहती है। लेकिन चूंकि उसकी जो पावर थी वो दो भागों में डिवाइड हो चुकी थी, जिस कारण अब जो उसकी एनर्जी थी वो धीरे धीरे कर अनबैलेंस जो है वो होने लगी, जिस कारण हमारे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा, जिस कारण हम लोगों को जो नाइन नीदर वर्ल्ड था उसे कम्प्लीटली बंद करना पड़ गया। जिसके बाद में जो मिंग जियो थी वो भी एक डीप स्लीप के अंदर चली गई ताकि वो अपनी जो नाइन नीदर वर्ल्ड की पावर है उसे यहाँ पर अच्छे से मेंटेन जो है वो कर पाए। उसने यहाँ पर अपनी पावर की मदद से जो थ्रोन था उसे भी बना दिया ताकि जो मेरी डिवाइन बॉडी है उसे भी यहाँ पर सप्रेस जो है वो कर रखा जा सके। और हम लोग जो थे वो यहाँ पर उसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब तुम यहाँ पर लगा हुआ जो कर्स है उसे तोड़कर यहाँ पर अंदर आओगे और जो पूरी की पूरी सिचुएशन है उसे सही करोगे। जो सुनते के साथ ही चैन ये जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम इस चीज़ को लेकर श्योर होगी? जिस पर्सन के आने का तुम इंतज़ार कर रहे थे वो पर्सन मैं ही हूँ। जो सुनकर अंकल शोई जो होता है वो भी हंसने लगता है। जो सुनते के साथ ही अंकल शोई जो होता है वो मुस्कुराते हुए चैनी से बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्त चैनी, क्या तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ? मैं एक डिवाइन पर्सन हूँ जिसने कि कोई भी जो है वो वाटर के अंदर नहीं जी सकता। तुम ऐसा कह सकते हो कि वाटर के अंदर मैं पूरी तरह से इनविजिबल होता हूँ, लेकिन जिस टाइम पर तुम मिरर केव के अंदर आए वहाँ पर आने के बाद में तुमने केवल जो मेरा अटैक था उसे कम्प्लीटली ख़त्म ही नहीं किया, बल्कि तुमने वहाँ पर लगा हुआ जो फॉरबिडन कर्स था उसको भी हटा दिया। सच बताओ तुम्हारी जो नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास में वंडरलैंड मोनामोइंट भी मौजूद है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरा जो फैसला है वो कभी भी गलत हो सकता है। मैं यहाँ पर ज़्यादा बातें जो है वो नहीं कहना चाहूँगा, बस मेरी तुम इसे एक रिक्वेस्ट जो है वो समझ सकते हो या फिर तुम इसे अपनी एक ड्यूटी भी समझ सकते हो गॉड किंगडम का पर्सन होने के नाते।
जैसा कि तुम देख ही सकते हो इस टाइम पर मेरी डिवाइन बॉडी जो है वो फॉरबिडन रियलम के अंदर जो है वो जा चुकी है। इस टाइम पर ये पूरी तरह से अनस्टेबल है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकता और ना ही मैं इसे ख़त्म कर सकता। लेकिन अगर ये जागी तो ये इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी। एक टैबू को केवल एक टैबू ही जो है वो ख़त्म कर सकता है। इसे केवल वही पर्सन जो है वो मिटा सकता है जिसने कि ये ट्रांसडेट एलिजिमेंट जो है उसे प्राप्त कर लिया हो। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी सारी रिसर्च जो है वो टैबू के बारे में वो पास ऑन जो है वो करने वाला हूँ, और इसी के साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी तुम्हारे साथ में शेयर करूँगा। और मुझे पक्का यकीन है कि तुम टैबू से ब्रेक थ्रू जो है वो कर लोगे, क्योंकि मेरी रिसर्च के मुताबिक मेरा जो टैलेंट था वो मिड कोर था, लेकिन उसके बाद भी मैं केवल एक ही स्टेप जो है वो दूर रह गया था उसे अचीव करने से। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर हो, इसीलिए तुम इस चीज़ को हर हाल में जो है वो कर दोगे। इसीलिए मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आउटस्टैंडिंग डिसेंडेंट ऑफ गॉड किंगडम डाओजुन चैन यी, तुम यहाँ पर एलिमेंट को प्राप्त करो और जो गॉड ऑफ वाटर गोंग गोंग है उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। तुम्हारे पास में ये सबसे बेहतर मौका है, तुम गॉड किंगडम का जो पास्ट का बदला है उसे ले सकते हो। पास्ट में जो सभी लोग मारे गए थे, जो है मल्ली पिलर डिस्ट्रॉय हुआ था, उसका फाइनली तुम्हारे सामने बदला लेने का मौका जो है वो आ चुका है। टाइम आ चुका है कि जो पुराना एरा है उसे कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म किया जा सके, जिसके बाद में तुम एक नया एरा जो है उसे क्रिएट करोगे। और मुझे यकीन है कि तुम इस चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो कर सकते हो। और अंकल सुई की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो इधर उधर देखने लगता है, जिसे देखने के बाद में अंकल सुई जो होता है वो चैनी की तरफ देखकर उसे बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्त क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बोलता है कि मैं कुछ देख रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है वो पास में पड़ा हुआ एक स्टोन जो होता है उसे उठा लेता है। स्टोन को उठाते हुए बोलता है कि दुख की बात है कि यहाँ पर बस छोटा सा ही स्टोन मौजूद है। जो सुनकर जो अंकल सुई होता है वो बोलता है कि तुम इस स्टोन के साथ में क्या करना चाहते हो। और अंकल सुई ये बोल ही रहा होता है, तभी जो चैनी होता है वो अंकल सुई से बोलता है कि ठीक है तुम मेरे रास्ते से हटोगी कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो वो स्टोन होता है वो सीधे अंकल सुई की जो डिवाइन बॉडी होती है उसकी तरफ शूट कर देता है। और अब जैसे ही चैनी का वो स्टोन जो होता है वो जाकर डिवाइन बॉडी से टकराता है तो हमें एक बहुत ही पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में अंकल सुई जो होता है वो चैनी से बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्त माफ़ कर देना, लेकिन इस तरह के अटैक उसके ऊपर कोई भी असर नहीं करने वाले जब तक कि तुम एलिमेंट को प्राप्त नहीं कर लेते। और अंकल सुई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी डिवाइन बॉडी होती है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा होल जो होता है वो हो चुका होता है चैनी के उस स्टोन के कारण, जो देखने के बाद में तो खुद अंकल सुई जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। तभी जो चैनी होता है वो अंकल सुई से बोलता है कि यहाँ पर जो मैजिक था वो कम्प्लीटली इफेक्टेड नहीं हुआ, और इसी के साथ में इसकी हीलिंग स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसी चीज़ का मैंने पहले सामना नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर अंकल सुई चैनी से बोलता है कि मेरे दोस्त चैनी तुम कहाँ जा रही हो। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि तुम इतने लंबे टाइम तक इसे सप्रेस कर कर रखे रहे हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसे इस तरह से डिस्ट्रॉय करना बेकार रहेगा। तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास में एक तरीका है जिससे कि जो तुम्हारी डिवाइन बॉडी है उसे पूरी तरह से प्योर जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए चलो जो नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी है उससे चलकर बात करते हैं, क्योंकि जो मेरे डिसाइपल है वो कॉम्प्लिकेटेड जो इमोशंस होते हैं उनके साथ में डील करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और मुझे लगता है कि एक लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन जो है उसकी ग्रोथ को पूरी तरह से बेकार कर सकती है, और उसका मास्टर होने के नाते उसकी जो ये प्रॉब्लम है वो मुझे सॉल्व करनी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मिंग जियो के पैलेस पर काफ़ी सारी लड़कियां आ चुकी होती है, जो कि आकर मिंग जियो और मिंग को ग्रीट करती है। और अब उनमें से एक लड़की जो होती है वो रोते हुए मिंग जियो जो होती है वो उससे बोलती है कि योर मेजेस्टी हम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है आपको दोबारा देखकर। सच में जो पराडाडोन था उसने झूठ नहीं बोला था। जो सुनने के बाद में मिंग जियो फन्ने सा फेस बनाते हुए बोलती है कि आखिर ये पराडाडोन कौन है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो मिंग जियो के आगे बैठते हुए उससे बोलती है कि योर मेजेस्टी क्या आप प्लीज़ गुस्सा हो, प्लीज़ गुस्सा मत करना। मैं जानती हूँ कि वो हैला गद्दार जो है वो आपकी जो फ्लेम फेदर की थी उसे लेकर चली गई। जो सुनते के साथ ही अब जो मिंग जियो होती है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचती है कि आखिर ये हैला कौन है। क्या इस तरह की कोई इविल स्पिरिट मेरी सबॉर्डिनेट हुआ करती थी। अगर मैंने यहाँ पर बोला कि मैं उसे नहीं जानती हूँ तो मैं यहाँ पर बेवकूफ़ दिखाई दूंगी, और मैं अपनी बेटी के सामने यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह नज़र जो है वो नहीं आना चाहती हूँ। इसीलिए मुझे अच्छे से एक्टिंग जो है वो करनी होगी। और मिंग जियो के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की मिंग जियो से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि और मेजेस्टी मुझे माफ़ कर दीजिए, उस बिच का जो नाम है वो मुझे आपके सामने मेंशन जो है वो नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ शांत हो जाइए, मैंने आपकी बुरी मेमोरी आपको याद दिला दी।
जो सुनते के साथ ही मिंग जियो जो होती है वो अपने पैर को आगे करते हुए बोलती है कि चलो ये बात अच्छी है, आगे से इसे याद रखना भी, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ क्योंकि आज मैं काफ़ी अच्छे मूड में हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो मिंग जियो के पैर को चूमते हुए बोलती है कि शुक्रिया और मेजेस्टी, मुझे माफ़ करने के लिए, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी और मुझे यकीन है कि अब दोबारा से नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर शांति होगी। और अब इस तरह के नज़ारे को देखने के बाद में मिंग भी हैरान रह जाती है और वो बोलती है कि मदर आप लोग ये क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही मिंग जियो जो होती है वो मिंग से बोलती है कि ये नाइन नीदर वर्ल्ड का रूल है, मैं यहाँ पर कोई से की भी परवाह नहीं करती हूँ कि चाहे कोई क्रिएचर हो या फिर कोई इविल स्पिरिट हो, अगर वो गलती करता है तो उसे माफ़ी मांगनी होगी और माफ़ी मांगने के लिए सामने वाला पर्सन जो होता है उसके पैरों पर किस जो होता है वो करना होता है, जिसके बाद में वो मैटर वहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। फ्यूचर में कोई भी उस मैटर को दोबारा से जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता। जो सुनकर मिंग जो होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि ठीक है मैं आपकी बात को समझ गई। तभी जो मिंग जियो की मदर होती है वो उसे बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुमने ये चीज़ जो थी वो आने से पहले यहाँ पर नहीं देखी थी। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो उस लड़की की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि एक मिनट, तुम तो जो 60 क्लैन था उसकी लीडर हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये वही इविल स्पिरिट होती है जो कि यहाँ पर आते हुए मिंग को मिली थी। और अब जो मिंग जियो होती है वो मिंग से बोलती है कि ये मेरी चार मेड है, अगर तुम्हें यहाँ पर नाइन नीदर वर्ल्ड के बारे में कुछ भी पूछना हो तो तुम इनसे पूछ सकती हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मिंग की मदर होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ पर जो कुछ एविल स्पिरिट है उन्हें रिलीज जो है वो नाइन नीदर वर्ल्ड से करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जो फियोनिक्स सिटी है उसे कल के लिए अच्छे से यहाँ पर सजाया जाए, ठीक है। जो सुनने के बाद में वे भी ओके बोल देती है। तभी चैनी जो होता है वहाँ पर आते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो अंकल सोई होता है उसके साथ में चैनी जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो मिंग होती है वो चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर आखिर आप कहाँ गए थे। जो सुनकर चैनी बोलता है कि अरे मैं कुछ काम जो था वो निपटाने के लिए गया था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है वो मिंग की मदर को लेकर जाने लगता है और उसे ले जाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ में चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों अलग पैलेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि मिंग जी को चैनी से पूछती है कि अंकल सुई अभी भी जिंदा है क्या, तुम फेल हो गए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बोलता है कि उसका बिजनेस जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसीलिए मैं उसे बाद में भी निपटा सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर एक और ज़रूरी काम है। जो सुनने के बाद में मिंग जी जो होती है वो पूछती है कि आखिर कौन सा ज़रूरी काम है। जो सुनकर चैनी बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसके कपड़े जो होते हैं वो उतारना शुरू कर देता है, जो देखकर मिंग जी जो होती है वो बोलती है कि मिस्टर चैनी आप ये क्या कर रहे हो, मैं मिंग की मदर हूँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि अपनी चेस्ट जो है वो कवर करो और अपने कपड़ों को नीचे गिरने जो है वो मत देना, और उसी के साथ में कोई भी अजीब सी आवाज़ जो है वो मत निकालना, नहीं तो ये मेरे जजमेंट के ऊपर इफेक्ट करेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है वो मिंग जियो के कपड़े जो होते हैं वो उतारने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके बैग पर अजीब से साइन जो होते हैं वो बने होते हैं, जिसे देखने के बाद में चैनी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इसकी डिवाइन पावर जो है वो उसकी बॉडी के सेम उसी लोकेशन पर अटैक कर रही है जहाँ पर कि मिंग की अटैक किया करती थी। लगता है कि इसने कभी जो अपनी बॉडी है उसे चेक ही नहीं कराया और 100 मिलियन सालों से भी ज़्यादा यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने के कारण धीरे धीरे कर इसकी डिवाइन पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हुई जा रही है, जिस कारण इसकी बॉडी की जो हालत है वो इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है। जितना मैंने सोचा था इसकी हालत तो उससे भी ज़्यादा बेकार है, लेकिन चलो शुक्र की बात यह है कि अभी भी इसकी हालत इतनी बेकार नहीं है जिससे कि मैं ठीक जो है वो ना कर सकूँ। और इतना सोचते के साथ ही चैनी जो होता है वो मिंग जियो से बोलता है कि ठीक है तुम अपने कपड़े पहन सकती हो। जो सुनकर मिंग जियो की मदर जो होती है वो बोलती है कि क्या आपका काम हो गया। और इतना बोलते के साथ ही मिंग जियो की मदर जो होती है वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है और शर्माते हुए चैनी से बोलती है कि आप मुझे यहाँ पर लेकर आए अकेले में, आपने मेरे कपड़े उतारे, क्या इसका मतलब यही है जो कि मैं सोच रही हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है अब ज़्यादा सोचना बंद करो, ज़्यादा सोचना तुम्हारी हालत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो सुनकर अब जो मिंग की मदर होती है वो भी थोड़ी सीरियस हो जाती है और चैनी से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे पास में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बचा, मैं जल्दी ही डिसअपेयर हो जाऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मिंग को जो ये बात है वो ना बताए क्योंकि वो सैड हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने आखिरी टाइम में उसे सैड देखूँ। मैं मरने से पहले बस अपनी एक ही इच्छा जो है वो पूरी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी प्यारी सी बेटी है उसके साथ में मैं एक अपना अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बना सकूँ ताकि वो हमेशा मुझे याद रख सके। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि तुम तो मरने के बारे में कुछ ज़्यादा जल्दी ही सोच रही हो, सच बताओ तो तुम्हें बचाने का मेरे पास में एक तरीका है। लेकिन मिंग की मदर उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए बोलती है कि अगर आप मेरी बात के लिए एग्री कर देते हो तो। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से हैरान रह जाती है और चैनी से बोलती है कि आपने अभी अभी क्या कहा। जो सुनकर चैनी उसे दोबारा बोलता है कि मेरे पास में तरीका है जिससे कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मिंग जियो होती है वो चैनी से बोलती है कि सर जो वर्ल्ड रूलर है वो यहाँ पर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि दो विल जो है वो एक ही टाइम पर एग्जिस्ट कर सके। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपनी पावर को मिंग जियो के फोरहेड के अंदर डालते हुए उसे बोलता है कि जो मेरी थर्ड डिसाइपल थी उसकी मदर जो थी उसने एक सीक्रेट मेथड को क्रिएट किया था जिसकी मदद से वो यहाँ पर अपनी जो सोल थी उसे इस वर्ल्ड के अंदर
रख पाई और उसी तरह से तुम भी अपनी जो डॉटर है उसके साथ में रह पाओगी। जो ये मेथड है इसके अंदर मैंने तुम्हारे फिजिक्स को देखते हुए थोड़े बहुत चेंज जो है वो कर दिए है, जिससे कि तुम्हें समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो जल्दी से इसे समझना स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही मिंग जियो जो होती है वो चाइनीज से बोलती है कि जो अंकल सुई थे उन्होंने मुझे कुछ चाइनीज कैरेक्टर जो है वो समझाए थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तुमने जो ये शब्द मेरे सर के अंदर डाले हैं मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि इसका मतलब सेकंड मेथड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो सुनकर मिंग जियो बोलती है कि आखिर सेकंड मेथड कौन सा है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मेरे लिए एक रूम का इंतज़ाम करो जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत हो। जो सुनकर जो मिंग जियो होती है वो चैनी से बोलती है कि जो मेरा रूम है वो बहुत ज़्यादा शांत है, वहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो सुनकर चैनी भी उसे ओके बोल देता है। और अब चैनी जो होता है वो मिंग जियो से बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम जो है वो स्पेंड करने वाला हूँ ताकि मैं यहाँ पर ये अंडरस्टैंड जो है वो कर सकूँ तुम्हारे लाइफ स्लो डाउन को, ताकि इस चीज़ को और भी अच्छे से समझा जा सके। तो तुम होल्ड बैक कर रखना। जो सुनकर मिंग जियो बोलती है कि ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी और जो मिंग जियो होते हैं वो दोनों एक साथ में बैठे हुए होते हैं और चैनी उसे बोलता है कि ठीक है अपनी जो बैंक नीदर वर्ल्ड पावर है उसे अनलॉक करो और उसे इस कैस्टल के चारों तरफ फैलाना शुरू करो, जिससे कि मैं और भी अच्छे से इस पैलेस को समझ पाऊंगा, जिसकी मदद से मैं कुछ टाइम के लिए जो ये नाइन नीदर वर्ल्ड है इसका नया रूलर जो है वो बनने वाला हूँ। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।